अब 8वें वेतन आयोग को लेकर बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है सर। फिटमेंट फैक्टर को लेकर आज मैंने कुछ रिपोर्ट्स है उनको कंपाइल्ड किया और कुछ फिटमेंट फैक्टर के आंकड़ों को निकाला सर। जैसे बीपीएमएस जो यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 4 का फिटमेंट फैक्टर जो है वो डिमांड किया। फिर एनसीजेसीएम ने 3.833 का, एआईडीएफ ने 3.833, महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन भी 3.8 का, एफएनपीओ ने 3 से लेकर 3.25 और एटक ने मिनिमम 3% का। और इसमें अगर कल जम्मू कश्मीर वाला अगर मामला जोड़ दिया जाए तो वो भी कह रहे हैं कि 2.86 से लेकर 3.68 तक के बीच का जो है वो डिमांड है। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर कि कहाँ ये जो है आंकड़ा जो है सेटल डाउन होता हुआ दिखेगा और ये कितना तार्किक आपको लग रहा है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो सरकार की तरफ से या 8th पे कमीशन की तरफ से जो मंजूरी दी जाएगी या सिफारिश की जाएगी 8th पे कमीशन की तरफ से, वो इन तमाम आंकड़ों से कहीं मॉडरेट नंबर हो सकता है। विशाल हो सकता है कि वो पिछले बार का जो 2.57 का 7th पे कमीशन का जो नंबर था उसके आसपास रहे, क्योंकि सरकार के दिमाग में अब लगातार, और आज भी देखिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आई, साफ तौर पे उसमें ग्रोथ को लेके अनुमानों को घटाया है रिजर्व बैंक ने। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है एफआईआईज के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगाने को लेकर या टैक्स को लेकर आरबीआई ने भी डिसीजन लिए हैं। महंगाई को लेकर अनुमान रिजर्व बैंक ने बढ़ाया है। मुझे लगता है कि खजाने की स्थिति सरकार अब अच्छी तरह से देखेगी और उसके अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा, और ये फैसला या ये जो मौजूदा हालात हैं ये सीधे सीधे कर्मचारियों के सैलरी बढ़ोतरी पर असर डाल सकते हैं। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। दिल्ली, पुणे, देहरादून और हैदराबाद जैसी जगहों में 8वें वेतन आयोग की बैठकें जो है वो हो चुकी है। कल ही वेतन आयोग की टीम जो है श्रीनगर का दौरा करके लौटी है। अब आगे कहां होगी मीटिंग, उन मीटिंग्स में क्या कुछ होने वाला है, जानने समझने की कोशिश करेंगे। थे कि 1 से 4 तारीख तक जो है 8वें वेतन आयोग की जो पूरी टीम है, पूरा अमला है, ये जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही थी। वहां से क्या आउटकम्स आया, सबसे पहले तो ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सर तमाम लोग 2 ही चीज जानना चाहते हैं। एक तो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर कि कहाँ बात जो है वो सेटल डाउन हो सकती है, और दूसरी कि अभी ये मीटिंग्स कहाँ होगी और ये मीटिंग्स कब खत्म होंगी, कब थमेंगी, कब इनकी रिपोर्ट्स जो है वो बनेगी, कंपाइल्ड होगा, चीजें जो हैं कब तक जो है ऑन ट्रैक आती हुई दिखेगी। नहीं विशाल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे घटनाक्रम में जो 8th पे कमीशन को लेके जो पूरे का पूरा एक तरह से मैं कहूँ कि सरगर्मी बनी हुई है। लगातार अलग अलग जो संगठनों की डिमांड्स हैं वो सुर्खियों में आ रही हैं। अलग पे लेवल के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर से लेकर सेफ्टी और फैमिली को हेल्थ बेनिफिट्स को के साथ पेंशन में पैरिटी तक, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, मीटिंग्स का भी दौर है जाहिर तौर पर, सबसे बड़ी चीज़ है विशाल वो इस वक्त ये है, एक तो सवाल ये बड़ा पैदा हो रहा है कि इसमें देरी कितनी होगी आखिर मिलने में, और उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि जब 31 मई की जो आखिरी तारीख थी मेमोरेंडम जमा करने की, इनपुट्स जमा करने की, उसको बढ़ाकर 15 जून किया गया। यहाँ से एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरी की पूरी प्रोसेस अब एक लंबे उसमें जाने वाली है, क्या पूरा जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बाद सरकार की संस्तुति है, इस सब में क्या बड़ी देरी होने वाली है विचार? जी सर, अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है बैठकों का जो दौर का जो टाइमलाइन है प्लीज़ वो बता दीजिए। नहीं देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख में बैठकों के बाद अब पूरा भुवनेश्वर में बैठक है, इसके बाद उसके बाद लखनऊ में बैठक है, तमाम जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे बैठकों के लिए पूरा का पूरा एक डेट शीट जो है या शेड्यूल जो है वो 8th पे कमीशन की तरफ से विशाल जारी कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा सर कि तमाम जो हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछा जा रहा है कि कब तक बैठकें ही होती रहेंगी। 18 महीने का समय लिया गया था, 7 महीने का जो है समय वो पार हो गया है, अब मात्र जो है देखिए कि 10 महीने का समय मात्र बचा हुआ है। कब तक ये जो बैठक का जो दौर है वो खत्म होगा और असली चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी? नहीं, मुझे लगता है कि 15 जून की जो डेडलाइन दी है इनपुट्स जमा करने की, मुझे लगता है 15 जून के बाद, चूंकि जुलाई का भी जो डेट शीट है या एक तरह से कहें शेड्यूल जो है आया हुआ है, मुझे लगता है जुलाई एंड तक सारी जो है जितने संगठन हैं, जितने इलाके हैं देश के महत्वपूर्ण, वहाँ मीटिंग्स कंक्लूड हो जानी चाहिए अगर ओरिजिनल उसमें चीज़ें चलती हैं विशाल तो।